हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ो विद मी पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है वर्णमाला। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला को पढ़ने से पहले हम वर्ण के विषय में जान लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इन्हें अक्षर भी कहते हैं। इन्हें दो खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण है ये हमारा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, बड़ी ई। तो ये सब हमारे वर्ण हैं। हम इन्हें दो खंडों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आ को अगर आपसे कहा जाए कि इसे दो खंडों में विभाजित करो तो आप इसे विभाजित नहीं कर सकते। इसलिए इसे हम वर्णमाला की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। चलते हैं वर्णमाला को जानते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की संख्या 52 है। जैसे वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग लिखते हैं ना, छोटा आ से ज्ञ तक, छोटा आ से ज्ञ तक। तो हम इसे पूरा सीरियल से लिखते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, फिर छोटी ई, फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, इस तरह से जो लिखते हैं। फिर जब क ख गा घा तो पूरा एक सीरियल से लिखते हैं। इसे व्यवस्थित समूह कहते हैं। अगर हम इसे इस तरह से नहीं लिखते हैं, इधर उधर करके लिखेंगे कि सबसे पहले हम बड़ा आ लिख दें, फिर क लिख दें या चा लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो ये वर्णों का व्यवस्थित समूह नहीं होगा और हम इसे वर्णमाला भी नहीं कहेंगे। वर्णों की संख्या 52 है और वर्णमाला में सबसे पहले स्वर, फिर अयोग व बाद में व्यंजन रखे गए हैं। तो आगे चलते हैं। स्वर जिन वर्णों को बिना किसी वर्ण की सहायता के बोला जाए स्वर कहलाते हैं। और स्वर हमारे कितने हैं? 11 हैं। जैसे कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, ऋषि ए, ऐ, ओ, औ। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 2 प्रकार के होते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर में आते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और रे से ऋषि। दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम लोग कहेंगे लघु स्वर किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। इन्हें बड़ा, बड़ी, छोटा ओ, ए, ऐ, ओ, औ को दीर्घ स्वर क्यों कहा जाता है? तो इन्हें दीर्घ स्वर इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे लघु स्वर हैं, इन्हें बोलने में जितना समय लगता है उससे दुगना समय दीर्घ स्वर को बोलने में लगता है। इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है और इन्हें लघु स्वर कहा जाता है। आगे चलते हैं। अयोग वा किन्हें कहते हैं? तो अंग, ये गलत हो गया है, सॉरी, अंग, आहा और ये चंद्र बिंदु, ये हमारे अयोग वा होते हैं। अब आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और अयोग वा। तो आगे के वीडियो में हम व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं और कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए बाय।